माता दी। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना है। जहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी को ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ था। आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जबकि अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्यौहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। यह माँ दुर्गा का अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा का इस कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म और मार्कंडेय पुराण के कुछ स्थानों पर मिलता है। आइए अब पौराणिक कथा के अनुसार देवी महात्म के ब्रह्मचारिणी माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योग अग्नि द्वारा अपने देह को त्याग दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी बहुत उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाईं। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिलव पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा।
एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार रहकर महादेव की तपस्या में लीन हो गई। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा और उनका तप इतना अद्भुत है कि भक्तों को इस कथा को सुनने मात्र से उनके समान ही तप करने की प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय।